तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय मुसाक सिविल कंस्ट्रक्शन। दोस्तों कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों मैं फिर से आप लोगों के सामने एक न्यू टॉपिक को लेकर आया हूं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आज का वीडियो में। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखिएगा कि अगर आप थोड़ा सा भी स्किप करेंगे तो हो सकता है कि आपको समझ में ना आए। तो मेरा एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, वीडियो को स्किप ना करें। बिना स्किप किए हुए देखेंगे तो आपको, मेरा विश्वास है कि आपको जरूर समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो को। और हाँ दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए तो प्लीज़ एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुंच पाए। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जैसे कि दोस्तों आज हम लोग यहाँ पे निकालने वाले हैं कि कटिंग लेंथ ऑफ सर्कुलर स्टीरअप। आप यहाँ पे फिगर पे देख पा रहे होंगे कि ये एक सर्कुलर कॉलम का यहाँ पे जो है सेक्शन को यहाँ पे दिखाया गया है। एक्चुअली में सर्कुलर कॉलम तो आपको पता ही होगा इस तरह से होता है। ठीक है, तो ये मान लीजिए मिट्टी के अंदर है तो ये सर्कुलर कॉलम ऐसा ही होता है, राउंड शेप का होता है। तो इसके अंदर में जो है एक स्टीरअप होता है। तो ये स्टीरअप जो है यहाँ पे दिखाया गया है, ये स्टीरअप है। और यहाँ पे जो पॉइंट पॉइंट दिखा हुआ ये है रेनफोर्समेंट, इसमें वर्टिकल रेनफोर्समेंट होता है। और आपको एक चीज़ पता होगा कि दोस्तों किसी भी कॉलम में मिनिमम, सर्कुलर कॉलम में मिनिमम जो है 6 वर्टिकल रेनफोर्समेंट होना जरूरी है। उससे कम देंगे तो हो सकता है कि आपका कॉलम में क्रैक आ जाए। इसलिए आप ज़्यादातर कोशिश करेंगे कि किसी भी वर्टिकल सर्कुलर कॉलम में आपको 6 रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे मिनिमम आपके रेनफोर्स लिए 6, 1 2 3 4 5 6। मैक्सिमम दोस्तों आप 12 दे सकते हैं, 9 दे सकते हैं, ऐसे करके आप दे सकते हैं, लेकिन कम नहीं दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों इस फिगर में पहले हम समझ लेते हैं क्या है। ये जो आप देख पा रहे हैं यहाँ से यहाँ तक का गैप जो है ये है कवर ब्लॉक। दोनों साइड से है, इधर से भी है, मतलब हर तरह से कवर ब्लॉक है। और कवर ब्लॉक हम लोग के पास यहाँ पे है 40 mm का। ठीक है, और यहाँ पे जो है स्टीरअप का डाया, ये जो स्टीरअप है इसका डाया हम लोग यहाँ पे इस वीडियो में 8 mm एज्यूम किए हैं। और यहाँ पे जो ये जो स्ट्रिप का जो एंगल यहाँ पे बेंड हो रहा है, यहाँ पे हुक जो बेंड हो रहा है, यहाँ इस बेंडिंग यहाँ पे 135 एंगल पे ये बेंड हो रहा है। ठीक है, और इसका जो डाया सर्कुलर कॉलम का डाया जो दिया है 850 mm का यहाँ पे है। ठीक है, तो सारा जितना भी डाटा यहाँ पे दिया गया है सिर्फ यहाँ पे हम यहाँ पे लिखे हैं डाया, मतलब डी, कैपिटल डी यहाँ पे लिए सर्कुलर कॉलम का। ओके, सर्कुलर कॉलम का डाया यानी कि डी 850 mm रखे हैं। और कवर ब्लॉक जो लिए हैं 40 mm। ठीक है, आपको यहाँ पे दिखा दिए होंगे 40 mm का कवर ब्लॉक है। और डाया ऑफ स्टीरअप बार, जो कि आपको ये स्टीरअप है, स्टीरअप का डाया दिया हुआ यहाँ पे 8 mm, स्टीरअप बार का डाया 8 mm का है। और बेंडिंग एंगल जो आपको दिखाएं हुक के, यहाँ पे हुक जो बेंड हो रहा है तो इसका है 135 डिग्री पे ये बेंड हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे एक और यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, एक पॉइंट है कि यहाँ पे हम लोग एक चीज़ याद रखेंगे, अगर कोई भी रेनफोर्समेंट अगर 45 डिग्री में बेंड हो रहा है तो इसका हम लोग वैल्यू लेंगे डी। ओके, अगर यहीं पे अगर 90 डिग्री का अगर बेंड हो रहा है तो यहाँ पे 2D होंगे। और इसी जगह अगर 135 डिग्री पे अगर ये बेंड हो रहा है तो हम लोग यहाँ पे 3D यूज़ करने वाले हैं। डी, यहाँ पर डी अगर बोले तो डाया ऑफ बार, चाहे वो बार ये सर्कुलर स्टेप के लिए यूज हुआ या फिर किसी अन्य यूज सेम फार्मूला लगने वाला है। तो अभी हम लोग यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एंगल है 135 डिग्री का है, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे दोस्तों, यहाँ पे 3 इंटू डाया। डाया मतलब हमको इसको डी, स्मॉल डाया है तो इसलिए हम लोग यहाँ पे डी लेते हैं, क्योंकि हम लोग जो है स्ट्रिप का जो है डाया को हम लोग यहाँ पे डी लेने वाले हैं। ठीक है, और ये डी जो है दोस्तों ये डायमीटर है। तो यहाँ पे आप शायद कंफ्यूज कर जाएंगे, तो इसको भी हम लोग यहाँ पे D1 से दिखाते हैं, डी डैश। ओके, तो आप कंफ्यूजन नहीं रहेगा। और ये जो है डाया ऑफ स्टीरअप है, 135 में ये बेंड हो रहा है, इसलिए यहाँ पे 3D हम 3D फार्मूला यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। क्या चीज़ के लिए? यह हुक लेंथ निकालने के लिए। ओके, ठीक है, तब हम लोग यहाँ पे जो है, अब हम लोग यहाँ पे कटिंग लेंथ। दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा मैं मिस्टेक कर गया कि बेंडिंग एंगल 135 है, इसलिए यहाँ पे जो है ये जो बेंडिंग जो लॉस हो रहा है बेंड करने में यानी कि स्ट्रिप को, तो वहाँ पे हम लोग यहाँ पे 3D का यूज़ करेंगे। ठीक है, और हुक लेंथ निकालने का तो फार्मूला मैंने अगले वीडियो में भी दिखाया था। वो निकालने के लिए दोस्तों सिंपल फार्मूला होता है, यहाँ पे 10D का यूज़ करेंगे हुक लेंथ। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि ये सारा चीज़ अभी हम लोग को यहाँ पे कैलकुलेशन में काम आने वाला है, इसलिए मैंने आपको पहले ही यहाँ पे बता दिया हूँ। ठीक है, अब हम लोग जो है एक्चुअल में हम लोग यहाँ पे निकालने वाले हैं क्या, जो कटिंग लेंथ। तो कटिंग लेंथ के लिए फार्मूला क्या है, यहाँ पे कटिंग लेंथ क्या कटिंग लेंथ दोस्तों यहाँ पे सर्कुलर स्टीरअप। तो वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन ये जो फुल्ली नॉलेजेबल होगा और एक कॉन्सेप्ट के साथ होगा, तो वीडियो को बिना स्किप किए आप देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे सर्कुलर स्ट्रिप का कटिंग लेंथ निकाल लेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये कॉलम ये किस तरह का है, ये राउंड शेप का है, सर्कमफ्रेंस में है। ठीक है, तो यहाँ पे
सर्कमफ्रेंस का लेंथ हो जाएगा सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल या सर्कुलर कुछ भी लगेंगे। और साथ में दोस्तों यहाँ पे जो है और यानी कि बेंडिंग कितना हो रहा है दोस्तों, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे बेंड हो रहा है, यहाँ पे दो जगह बेंड हो रहा है, एक ऐसा इधर से बेंड हो रहा है और ये इधर से बेंड हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे कितना हुक नंबर ऑफ हुक है 1 और 2, तो यहाँ पे हुक लेंथ को ऐड करेंगे तो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कुलर हो जाए सर्कल, यानी कि ये सर्कल हो गया और इसमें जो है ऐड करेंगे हुक लेंथ। तो हुक लेंथ कितना है दोस्तों 1 और 2, तो 2 हुक देंगे और इनटू हुक लेंथ के लिए हम लोग फॉर्मूला क्या यहाँ पे देखें 10D, ओके। तो यहाँ पे हम लोग लेंगे 10D, ओके। और दोस्तों इसमें जो आप जब इसको यहाँ पे बेंड कर रहे हैं तो कितना में बेंड हो रहा है, यहाँ पे 135 का डिग्री में ये बेंड हो रहा है। तो कितना बेंड हो रहा है यहाँ पे, एक इधर से इस शेप में इधर बेंड हो रहा है, एक बार बेंड हुआ और ये इधर से बेंड हुआ, तो 2 बार बेंड हुआ दोस्तों यहाँ पे। तो 2 बार बेंड हुआ तो इसको हम लोग 2 बार में माइनस करेंगे, 2 इंटू बेंड हो रहा है तो उसके लिए फॉर्मूला हम लोग यहाँ क्या यूज़ करेंगे 2 इंटू 3D डाया ऑफ स्टीरअप, ओके। यहाँ तक आपको समझ में आ गया किसे यहाँ पे इस तरह फॉर्मूला यहाँ पे बनाए हम लोग। और दोस्तों इसको जो है ये तो हम लोग कटिंग लेंथ निकाल रहे हैं, तो कटिंग लेंथ के लिए सर्कमफ्रेंस के लिए एक फॉर्मूला क्या था सर्कल में चौथी, मतलब इसका जो परिधि निकालना, मतलब सर्कमफ्रेंस का मतलब यहाँ पे परिधि, तो सर्कल का परिधि इक्वल टू होता है दोस्तों यहाँ पे 2πr, ओके। और प्लस यहाँ पे इसको 2 इंटू 10 20 इंटू D और माइनस में यहाँ पे 2 इंटू 3 6 इंटू D, ठीक है। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। लेकिन अब यहाँ पे कंडीशन ये है कि ये जो है R हम लोग कहाँ से फाइंड करें दोस्तों, ये R को समझाने के लिए हमने पहले फार्मूला को लिखे हैं, तो R हम लोग यहाँ पे रिक्वायर्ड हुआ तो R कैसे निकालेंगे, और वो भी स्टीरअप का, ठीक है। इसका मतलब R है, मतलब यहाँ से यहाँ तक का रेडियस, ये जो है R हो जाएगा, ये रेडियस होगा, ओके। तो रेडियस कैसे निकालेंगे, तो रेडियस निकालने के लिए पहले सबसे पहले तो हमको यहाँ से यहाँ तक का इसका डाया निकालना पड़ेगा, ओके। ये डाया निकल जाएगा, इसको हम लोग हाफ कर देंगे तो ये रेडियस निकल जाएगा। तो हमें पहले यह D1 निकालना पड़ेगा, ओके। तो D1 निकालने के लिए हम लोग पहले क्या करेंगे, तो ये जो है यहाँ तो इसको स्टॉप करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे D1 निकालते हैं, ओके। तो यहाँ जो है D1 कैसे निकाल लेंगे, D1 बोले तो यहाँ से है यहाँ तक का डिस्टेंस D1 होगा, क्यों, यहाँ पे देखिए जब इस तरह से यहाँ से यहाँ तक इसको D1 मारे तो यहाँ से यहाँ तक भी तो D1 होगा कि नहीं, ओके। यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो ये जो है सर्कुलर कॉलम का डाया कितना दिया हुआ है, मतलब टोटल D, ये D कैपिटल D कितना दिया हुआ है यहाँ पे, ये कैपिटल D तो आपको दिया हुआ है यहाँ पे 850 mm दिया हुआ पहले से, ओके। अब चूंकि हमको फाइंड करना ये D1 D डैश, तो यहाँ पे D डैश इक्वल टू हम लोग कैसे करेंगे, ये टोटल डाया में, ये जो है सर्कुलर डाया यहाँ से यहाँ तक का है टोटल डाया में, तो टोटल डाया मतलब D डाया ऑफ D, और माइनस करेंगे इसमें 40 mm कवर इधर से दिए हैं और 40 mm इधर से कवर लगा है, तो 2 इंटू कवर बोलो कितना दोस्तों यहाँ पे 40, ओके। दो बार कवर प्लस माइनस कर रहे हैं, इधर से भी कर रहे हैं इधर से कर रहे हैं, तो 2 बार माइनस हो गया। और दोस्तों इसमें माइनस क्या होगा, ये जो स्टीरअप जो है ये हम लोग 8 mm का यूज़ कर रहे हैं, तो आधा यानी 8 mm का, तो 8 का आधा यहाँ पे 4 इधर लेंगे और इधर 4 इधर लेंगे, ठीक है। हम लोग सेंटर मेथड का यूज़ कर रहे हैं, इसलिए आधा यानी सेंटर से लेंगे, सेंटर चूँकि ये 8 mm का है स्टीरअप, इसका आधा 4 mm हो जाएगा, और यहाँ पे जो इधर भी 4 mm लेंगे, तो 4 और 4 दोस्तों ये हो जाएगा 8 mm, ओके। अब इसको यहाँ पे निकालो तो डाया और यहाँ की 850 हो जाएगा यहाँ पे, और माइनस 2 इंटू 40 80 हो जाएगा, और माइनस 8 हो जाएगा, ओके। अब इसको जब आप माइनस करेंगे तो D कैपिटल D निकल के आ जाएगा दोस्तों कितना यहाँ पे 762 mm हो गया D डैश, ठीक है। चूँकि D डैश तो आ गया, लेकिन हमें तो चाहिए रेडियस, ये रेडियस चाहिए हमको, और रेडियस क्यों चाहिए, क्योंकि हमको यहाँ पे रेडियस रिक्वायर्ड है, ठीक है। ये रेडियस चाहिए, तो इसके लिए यहाँ पे जो है R निकालेंगे, तो R जो है यहाँ से यहाँ तक का कितना दिया है, तो R जो है ये मान लीजिए ये भी तो R है, ये R है, ये R है, तो R प्लस R बराबर D डैश निकला हुआ है, ठीक है। जब ये R और R को जोड़ेंगे तो ये पूरा D डैश होगा ना, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्या D डैश इक्वल टू R प्लस R लिख सकते हैं क्या, या 2R हो जाएगा, ओके। D डैश इक्वल टू 2R, इसलिए यहाँ से R इक्वल टू क्या आ जाएगा, D डैश कितना है हम लोग के पास, D डैश निकल गया 700, ये D डैश है ना 762 अपॉन में ये 2 हो जाएगा। जब इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा कितना 300, 2 3 6 2 8 16 2 कम 2 381 mm हो जाएगा दोस्तों, ओके। ये जो रेडियस हमारे पास फाइंड होकर आया कितना R इक्वल्स टू ये 381 mm फाइंड हुआ। हमें जो है यहाँ से रेडियस फाइंड हो गया है। अब रेडियस का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, मतलब रखेंगे यहाँ पे इसके जगह में। तो अब जो है दोस्तों हम लोग कटिंग लेंथ पे आते हैं, तो कटिंग लेंथ निकालते हैं। क्योंकि सारा खेल जो यहाँ पे रेडियस पे था,
तो हम लोग यहाँ पे रेडियस निकाल चुके हैं और रेडियस का वैल्यू अभी इधर हम पुट करेंगे। तो 2 इंटू पाई का मान होता है 22/7 इंटू रेडियस तो हमारे पास निकल के आया 381 प्लस 20 इंटू डाया ऑफ डी। स्मॉल डी जो है हम लोग डाया ऑफ स्टीरअप को लिए हैं, स्मॉल डी डाया ऑफ स्टीरअप। तो यहाँ पे डाया ऑफ स्टीरअप है ना 8 mm का। ओके, तो ये 8 mm हो जाएगा डाया ऑफ स्टीरअप माइनस 6 इंटू डाया ऑफ स्टीरअप। ओके, आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। जब आप इसको और थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करो तो ये हो जाएगा 244/7 इंटू 381 और प्लस 160 और माइनस ये 8×48। अब जब इसको पूरा कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ से जो है आपका इसको कैलकुलेशन होने के बाद यहाँ पे आप चाहे तो कैलसी का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो ये 2530.85 mm आएगा। ये जो है कटिंग लेंथ हो जाएगा इतना। बट ये जो mm में है, चाहे तो आप mm में निकल के आ गया, आप चाहे तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर सकती हैं। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे, इसलिए कटिंग लेंथ इक्वल टू यहाँ पे जगह 2.530 मीटर जो है कटिंग लेंथ हमारे पास यहाँ फाइंड हो गया है 2.50 मीटर, 2.530 मीटर। तो दोस्तों ये सारा खेल आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा, क्योंकि जो है जब भी आप किसी सर्कुलर कॉलम को बनाते हैं तो उसके लिए जो है अंदर में जो ये जो स्टिरअप आने वाला है उसका जो लेंथ होगा यहाँ पे कटिंग लेंथ हम लोग कितना काटेंगे, चूँकि कोई भी जो है बार है लगभग ये 12 मीटर में आता है। तो 12 मीटर में हमको ये रिंग निकालना है तो उसके लिए हमको कितना कटिंग करना पड़ेगा। तो एक्चुअल में वो जो कटिंग लेंथ होगा 2.530 मीटर होगा। ठीक है, आई होप दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो में थोड़ा सा भी समझ में आए तो वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, दोस्तों को भी शेयर कर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।